T for truthfulness. Truthfulness means सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? सत्य बोलना। Second, third is U. U for unity. Unity means एकता, संगठन। देखो 5 उंगली है, 5 fingers, no energy. If you move like this, wrist become strong, यानी ताकत बढ़ जाएगी। इसमें ताकत है, इसमें ताकत नहीं। 5 को मिलाया, ताकत आ गई। 5 को अलग कर दिया, कोई ताकत नहीं। ठीक है, इन सबका अलग अलग महत्व है। एक बार की बात है, इन अंगुलियों में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, पहला अंगुली क्या बोलती है? मेरा बहुत महत्व है। क्या महत्व है? मैं बच्चों को चुप करने में काम आती हूँ, मैं इंडेक्स बताती हूँ। ये सुनो, है बोलना नहीं, ये अंगुली कह रही है। फिर इसने कहा कि मैं भी बहुत बड़ी हूँ, क्यों? मैं सबसे बीच में रहती हूँ और सबसे बड़ी तो मैं हूँ, और ये वीणा बजाने में काम आती है। और कोई अगर इस अंगुली में रांगा की अंगूठी पहन ले तो उसका मोटापा बढ़ जाता है, ऐसा इसने कहा। अच्छा, तो फिर इसने कहा रिंग नाम तो मेरा है, मेरा नाम क्या है? रिंग है। तो इससे क्या फायदा हुआ है कि इस अंगुली को अगर मोड़ देंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, अंगूठी भी नहीं पहननी पड़ेगी। ऐसा ही अंगुली कह रही, इसका नाम सूर्य मुद्रा। और ये बिंदी लगाने में भी काम आती है ये अंगुली। इसने कहा मेरा महत्व है। फिर ये बोली, ये अंगुली का नाम क्या है? लिटिल फिंगर। ये बोली जब मुझे बाहर जाना है सुसु करने के लिए और कान में खुजली आई तो अंगुली को ऐसे करना पड़ेगा, तो ये मेरा बहुत महत्व है। मेरे चारों अंगुलियों की बात सुनकर अंगूठे ने बोला तुम आपस में कुछ भी नहीं कर सकती हो, मुझको मिलाओगे तो ही कुछ कर सकोगे। कोई भी काम करोगे तो अंगूठा मिलाना पड़ेगा। इसने कहा जब प्यास लगती है तो पानी पीने में मैं काम आता हूँ, किसने अच्छा काम किया तो यूँ करता हूँ, और किसने ऐसे किया ऐसे किया। सबका अलग अलग मीनिंग हो गया। और ये किस में काम आएगा बताओ? और क्या काम आता है ये अंगूठा? और तिलक लगाने में काम आता है। इसका बहुत महत्व है। और मोबाइल चलाने में अंगूठा काम आता है। सब चलाने में काम आता है। एक गीत सुना देगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर। आज का जमाना व्हाट्सएप का है, मोबाइल का। आपको गीत सुनाते हैं व्हाट्सएप का। जब पंछी शोर करे सब व्हाट्सएप ऑन करे, काम करे न समय पर पहले मैसेज पढ़े, सब व्हाट्सएप ऑन करे। बहनों के लिए किचन में खाना बनाए, हाथ में शेल धरे, जल जाती है रोटी फिर भी वो न रुके, सब व्हाट्सएप ऑन करे। भाइयों के लिए, पापा के लिए, क्या चलता है दुनिया में रहते सब अपडेट, अपने घर की खबर पाते हैं लेट, सब व्हाट्सएप ऑन करें। तो बच्चों के लिए कितना हो गया? एस हो गया। डी फॉर डिसिप्लिन। डी फॉर डिसिप्लिन यानी डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंट्रोल पावर। देखो 4 तरह के घोड़े होते हैं। कितने तरह के घोड़े होते हैं? 4। पहला घोड़ा ऐसा होता है कितनी भी चाबुक मारो चले गई, उसका नाम अड़ियल घोड़ा। क्या नाम? पहला घोड़ा। दूसरा घोड़ा ऐसा होता है एक चाबुक मारो चलेगा फिर रुक जाए, फिर चाबुक मारो चलेगा, बार बार चाबुक मारनी पड़ेगी। इसका नाम थोड़ा समझदार ज्यादा मूर्ख। क्या नाम?
तीसरा ऐसा घोड़ा है, एक चाबुक मारो सीधा मंजिल पे ले जाएगा, लेकिन एक चाबुक मारनी पड़ेगी। वो ज्यादा समझदार, थोड़ा मूर्ख। 3 घोड़े हो गए। चौथा घोड़ा है जो चाबुक मारनी नहीं पड़ेगी, चाबुक को देख लिया सीधा मंदिर पे ले जाएगा, उसका नाम है कुलीन घोड़ा। क्या नाम है? अब कौन से घोड़े बनना चाहते हो? कुलीन घोड़ा। आप घोड़ा बनना चाहते हो? तो कुलीन घोड़ा ऐसा है जो अनुशासन में रहता है। तो D फॉर डिसिप्लिन। D के बाद क्या आया? E फॉर ईगर। ईगर यानी उत्सुकता, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा रखना चाहिए, हर चीज पूछना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सही तर्क करना चाहिए, जिज्ञासा रखना चाहिए। फिर ई के बाद क्या आया? एन फॉर नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना, राष्ट्रीयता। और टी फॉर टैलेंट। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, कई बच्चे जो नकल करते हैं और कई बच्चे जो नकल नहीं करते। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि नकल करने से क्या फायदा हुआ और नकल नहीं करने से क्या फायदा हुआ। एक बार की बात है, मैडम ने 2 बच्चों को बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो पहले कौन बच्चा गया जिसका दिमाग तेज था, उससे 3 प्रश्न पूछे मैडम ने। पहला प्रश्न पूछा कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रीडम इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? क्या नाम होगा? पहला हाँ, कौन बोला? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला जवाब क्या दिया उसने? बोला सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं, पहले प्रश्न में पास हो गया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि हिंदुस्तान आजाद कब हुआ था? तो उसने क्या बोला? उसने बोला 1946 में ट्राई किया और 47 में आजाद हो गया। 1 साल पहले कोशिश करते हैं ना, आप एग्जाम देते हो तो 1 साल पहले पढ़ाई करते हो। तो उसने बोला कि 46 में ट्राई किया और 47 में आजाद हो गया। अच्छा जवाब दिया बच्चे ने। अब तीसरा प्रश्न पूछा सर ने, उस मैडम ने, कि क्या बताओ बच्चे कि क्या हिंदुस्तान का आदमी चंद्रमा पे जाएगा? तो उसने क्या बोला? सर विज्ञान इसकी शोध कर रहा। तो उस समय की बात थी, अब तो पहुंच गया। 3 जवाब थे। पहला जवाब क्या दिया? पहला जवाब पंडित जवाहरलाल। दूसरा जवाब क्या दिया? ट्राई किया 47 में आजाद हो गया। तीसरा जवाब क्या दिया? विज्ञान इसकी शोध कर रहा है। अब तीनों प्रश्न में पास हो गया, बच्चा बाहर गया। दूसरा बच्चा था जिसका दिमाग कमजोर था, याद उसको रहता नहीं कोई। उसने पूछा कौन से प्रश्न पूछे? मैंने ये प्रश्न पूछे। तूने क्या जवाब दिए? मैंने ये जवाब दिए। तत्काल उस जवाब को रट लिया और वो अंदर गया और सबसे पहले सर ने क्या पूछा? व्हाट्स योर नेम? जवाहरलाल नेहरू। वो क्या बोला? जवाहरलाल नेहरू। अब पहले प्रश्न में फेल हो गए। तो सर ने सोचा कि जानना चाहिए ये बच्चा कितने साल का है। तो पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ था? तो गुस्सा आएगा ना। फिर सर ने पूछा बताओ तुम्हारा दिमाग कहाँ गया? क्या बोला? शोध कर रहा है। क्या बोला? तो रटे में उत्तर काम नहीं आते हैं, समझा रहा? अब जो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगी यार, और जो प्रश्न का जवाब देंगे उसको भी फर्स्ट प्राइज मिलेगी। मैं देख रहा हूँ कौन बच्चे मस्ती कर रहे हैं, कौन बच्चे सीधे साधे हैं, सब नोट कर रहे हैं, मैडम भी नोट कर रहे हैं, आपका नाम नोट कर रहे हैं, फिर आपको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो उससे जब बैठोगे ध्यान से, चुपचाप बैठना, ध्यान से सुनना, और जो हमने बात बताई सारी की सारी बात बता दोगे तो फर्स्ट प्राइज मिलेगा।
तो कितना आ गए? 7 स्पेलिंग हो गई। अब बताओ 7 स्पेलिंग बताओ। अरे सेकंड थोड़ी हुई हो गई ना, सबके हो तो गए। टी का टैलेंट हुआ ना। चलो आप बताओ, आप बताओ, नेशनलिज्म। आप बताओ। सुनो ध्यान से सुनो, सुन के भी याद हो जाएगा। देखो आप ध्यान से सुनो।